अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुश-आमदीद है मेरे इस चैनल में। और एक बार फिर से हम नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे हॉलीवुड की उन 5 मूवीज़ के मुतल्लिक़ जो मैजिक से रिलेटेड है। मैजिक्स के साथ-साथ ये मूवी हिस्ट्री वार से भी रिलेटेड है और इसमें एक से एक बढ़कर हिस्ट्री वार हो। और ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। जो इससे पहले पार्ट आया था उसमें मैंने आपको हॉलीवुड की 5 हिस्ट्री वार मूवी के बारे में बताया था। तो बगैर किसी देर के चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में जो नंबर 5 पर हमारी मूवी है उसका नाम है ओज द ग्रेट एंड पावरफुल। ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी और IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। ये मूवी बहुत ही कमाल की है और मैजिक से रिलेटेड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो नंबर 5 पर मूवी है इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक सल्तनत होती है जिसकी एक शहज़ादी होती है और उधर एक चुड़ैल यानी कि डायन आकर कब्ज़ा कर लेती है और शहज़ादी को अपनी सल्तनत से बेदखल कर देती है यानी कि बाहर निकाल देती है। तो होता कुछ ऐसा है, शहज़ादी बहुत वेट करती है कि कोई मसीहा आएगा, कोई शहज़ादा आएगा, वो इसकी सल्तनत वापस लेके देगा। फ्यूचर के बारे में बताने वाले जो कि जादूगर होते हैं वो शहज़ादी को कहते हैं कि एक जादूगर दूसरे ममालिक से आएगा और आपकी वो सल्तनत आपको वापस लेके देगा। शहज़ादी बस इसका इंतज़ार करती है कि वो जादूगर कब आएगा। जादूगर आता तो है लेकिन वो जादूगर कोई सच्चा नहीं होता। आगे आप मूवी में देखेंगे कि वो क्या कुछ करता है और कैसे सल्तनत शहज़ादी को वापस लेके देता है या नहीं। नंबर 4 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इस मूवी के 3 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट 2001 में रिलीज़ हुआ था उसका नाम है द फेलोशिप ऑफ द रिंग। IMDb की तरफ से इस पार्ट को 8.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। ये बहुत ही कमाल का पार्ट है और मैजिक से रिलेटेड है। जो दूसरा पार्ट है अब उसकी बात करते हैं, उसका नाम है द टू टॉवर्स जो 2002 में रिलीज़ हुआ था और IMDb की तरफ से इसको 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। और जो तीसरे नंबर पर है उसका नाम है द रिटर्न ऑफ द किंग जो 2003 में रिलीज़ हुआ था और IMDb की तरफ से इसको 8.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। तो अब चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। इस मूवी में एक शैतान के पास एक रिंग होती है जिसको पहनकर वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जब जंग शुरू होती है तो एक इंसान इसको मार देता है और रिंग खुद पहन लेता है। इस इंसान को पागल करके ये रिंग एक बोने के पास चली जाती है जो 100 साल तक उसके पास रहती है। और फिर जब उस सल्तनत के हुक्मरान को पता चलता है कि ये रिंग फिर से वापस आ गई है और इसका मालिक भी वापस आ रहा है, तो 100 साल के बाद इस रिंग को तबाह करने के लिए जिस जगह पे ये बनाई जाती है उधर फिर वापस भेजा जाना होता है। इस रिंग को तबाह करने के लिए 2 बोनों को सिलेक्ट किया जाता है और इन दोनों ने उस जगह वापस जाना होता है जिस जगह पे ये रिंग बनाई जाती है। लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं होता क्योंकि रास्ता तकरीबन 2-3 माह का। क्या दोनों बोने इस रिंग को तबाह कर पाते हैं, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी के 3 पार्ट हैं और इस रिंग के इस्तेमाल से जो भी इसका इस्तेमाल करता है वो गायब हो जाता है। इसके साथ साथ इस मूवी के तीनों पार्ट्स में बहुत बड़ी जंगें होती हैं जो कि इस वीडियो के क्लिप में दिखाया गया है। और इसके बाद नंबर 3 स्टारडस्ट। ये मूवी 2007 में रिलीज़ हुई थी और IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। तो आप चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। इस मूवी में एक सल्तनत होती है जिसका एक बादशाह होता है और उसके 3 बेटे होते हैं। बादशाह तो बिल्कुल मरने वाला होता है और उसके तीनों बेटे सोच रहे होते हैं कि हम में से नया बादशाह कौन बनेगा। बादशाह भी बड़ा तेज़ होता है और वो कहता है कि मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट है और मैं ये किसी दूसरी दुनिया में फेंकूंगा। जो इसको लेके आ गया वो ही मेरी नई सल्तनत का बादशाह होगा। माल की बात यह है कि तीनों भाई बड़े लालची होते हैं और उस ब्रेसलेट के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं और उनको नहीं पता होता कि उनकी एक बहन भी होती है जिसका एक बेटा भी होता है। और नया बादशाह कौन बनता है इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और ये मूवी में काफ़ी कुछ मैजिक्स, काफ़ी कुछ नई दुनिया, काफ़ी चीज़ें नई दिखाई गई हैं, इसके लिए ये आपको मूवी देखनी होगी। नंबर 2 फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। ये मूवी भी मैजिक से रिलेटेड है। इस मूवी में होता कुछ ये है कि इस मूवी में एक लड़का होता है जिसके पास एक बैग होता है और उस बैग में एक पूरी दुनिया होती है। ये लड़का एक जादूगर होता है और अपने बैग के साथ एक बहरी जहाज से बैठ के इंग्लैंड चला जाता है और जब वो इंग्लैंड पहुंचता है तो उधर इसके बैग में से कुछ जानवर बाहर निकल जाते हैं और इंग्लैंड में बहुत तबाही मचाते हैं। उनमें से कुछ परिंदे और जानवर ऐसे होते हैं जो किसी को नज़र भी नहीं आते, ना इस लड़के को नज़र आते हैं। इस लड़के का मिशन सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि इन तमाम जानवरों और परिंदों को इनकी दुनिया में वापस भेजना है और इसके लिए वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं होता। क्या लड़का अपने मिशन में कामयाब हो पाता है, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। नंबर 1 द क्रॉनिकल्स ऑफ नरनिया। इस मूवी के भी 3 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो 2005 में रिलीज़ हुआ था और IMDb की तरफ से इस पार्ट को 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। जो दूसरा पार्ट है वो 2008 में रिलीज़ हुआ था और IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। और जो तीसरे नंबर पर पार्ट है वो 2010 में रिलीज़ हुआ था और IMDb की तरफ से इस पार्ट को 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। अब चलते हैं इस मूवी की स्टोरी की तरफ। इस मूवी में 4 बच्चे होते हैं जो देखने में तो बच्चे ही लगते हैं लेकिन उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा होती है।
लेकिन उनकी दुनिया एक अलग दुनिया होती है, वो हमारी दुनिया में रहते हैं क्योंकि उनकी दुनिया महफूज नहीं होती। उनकी दुनिया का रास्ता एक लंबारी से होता है, जब वो लंबारी में दाखिल होते हैं तो वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो होता कुछ ऐसे है, उनमें से एक बच्चा उस लंबारी के ज़रिए अपनी दुनिया में वापस चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो उन तीनों को बताता है, लेकिन उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। फिर वो चारों एक साथ मिलकर अपनी दुनिया में वापस जाते हैं, और जब वो वापस अपनी सल्तनत में जाते हैं तो उनकी सल्तनत ख़तरे में होती है, क्योंकि उस सल्तनत पर कोई दूसरा ममालिक हमला कर देता है। और उनको तब भी पता चलता है कि वो चारों बहुत बड़े जंग जो हैं, जो सालों से जंगें लड़ते आ रहे हैं और इस सल्तनत के शहजादे हैं। तो उनका साथ एक लाइन यानी कि शेर देता है, जो इस वक्त तो वहाँ नहीं होता, लेकिन एंड पे वो वापस आता है। और क्या वो जंग जीत जाते हैं या नहीं जीत जाते, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। ये बहुत मूवी कमाल की है, मज़े की है और मैजिक से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।